हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे अपनी बिजनेस स्टडी क्लास 12 मार्केटिंग मैनेजमेंट के बारे में। हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है और अब इसी चैप्टर को हमें कंटिन्यू करना है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द मार्केटिंग मैनेजमेंट। क्या होती है मार्केटिंग मैनेजमेंट? अगर मैं पहले की बात करूँ तो पहले का मार्केटिंग मैनेजमेंट का मतलब होता था, पहले लोग समझते थे कि मार्केटिंग एंड सेलिंग आर द सेम कॉन्सेप्ट। बट अगर मैं अभी जो चल रहा है हमारी मॉडर्न एज उसके अकॉर्डिंग समझूँ तो मार्केटिंग और मैनेजमेंट तो मार्केटिंग और सेलिंग तो अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं। मार्केटिंग का मतलब वेयर वी आर सेटिस्फाइंग द कंज्यूमर, हमें कंज्यूमर को सेटिस्फाइड करना होगा, उनकी नीड को जानना होगा, उनके सेटिस्फैक्शन लेवल को चेक करना होगा, वो हमारी मार्केटिंग। और इन सारी चीज़ों को जब मैनेज करके अपना प्रोडक्ट बनाए वो कहलाता है हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट। ऐसी सारी एक्टिविटी जो मार्केटिंग को मैनेज करती है, यानी कि मार्केट की जो हमारे कंज्यूमर है जो कि किंग पिन कहे जाते हैं मार्केट में, उनकी चीज़ों को समझ पाए, वो हमारी मार्केटिंग मैनेजमेंट कहलाती है। इसके बाद आपको कई सारी डेफिनेशंस दी हुई हैं बुक में मार्केटिंग मैनेजमेंट के बारे में, आप चाहो तो उसको समझ लो। इसके हम बात करते हैं फिर फीचर्स क्या है कि व्हाट इज़ द फीचर्स ऑफ द मार्केटिंग। तो मार्केटिंग के डिफरेंट फीचर्स हैं। नीड एंड वांट, कंज्यूमर की नीड को तलाशना, क्या उसकी ज़रूरत है और वो कैसे काम करेगा। नीड एंड वांट, और उसे क्या चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड द नीड। तो सबसे पहले उसकी क्या ज़रूरत है और उसे क्या चाहिए, नीड एंड वांट हो गई हमारी। फिर इसके बाद है क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफर। अब इसके बाद कंज्यूमर को ये समझना कि वो कैसी सर्विसेज, क्या स्पेसिफाई प्रोडक्ट जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसके क्या फीचर्स होंगे, उसकी शेप क्या होगी, साइज़ क्या होगी, कलर क्या होगी। जैसे कंज्यूमर की नीड अलग अलग है। फॉर एग्जांपल जिसका बहुत बड़ा घर है उसे बड़ी वॉशिंग मतलब बड़ी फ्रिज भी चाहिए होती, रेफ्रिजरेटर भी चाहिए होती, बड़ी टीवी भी चाहिए होती। इसी के अपोजिट जिनका घर छोटा है उन्हें स्मॉल टीवी की नीड होती है। तो रिगार्डिंग टू द नीड ऑफ द कंज्यूमर, क्योंकि हमें कंज्यूमर की नीड को सेटिस्फाइड करना है तो हमें कंज्यूमर के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना भी पड़ेगा। और इन चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो भी हम टेक्नोलॉजीज़ यूज़ कर रहे हैं, जो भी शेप यूज़ कर रहे हैं, जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्राइस होती है, उन सारी चीज़ों को बात को ध्यान में रखकर कंज्यूमर के सेटिस्फैक्शन को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। फिर थर्ड होता है हमारा कस्टमर वैल्यू। कस्टमर वैल्यू का मतलब होता है कि जब आप ऐसा प्रोडक्ट कंज्यूमर को प्रोवाइड करा रहे हो जिसके लिए कंज्यूमर पैसे देने के लिए तैयार हो जाए, ऐसी चीज़ें आप प्रोवाइड कर रहे हो, ऐसी अमाउंट पे आप उन चीज़ों को प्रोवाइड कर पा रहे हो जिसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू है और कंज्यूमर उस वैल्यू पे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीदने के लिए तैयार हो जाए, तो आप उसे सेटिस्फैक्शन और सर्विसेज के बेसिस पर आप अपने ऑफर को कंज्यूमर को प्रोवाइड कर सकते हो। कि कंप्यूटर को, और इसमें भी आपको देखना होगा कि आपका कंपटीटर क्या काम कर रहा है। आपका कंपटीटर भी अगर सेम थिंग प्रोसेस फॉलो कर रहा है तो आपको अपनी कस्टमर की वैल्यू को इन्हांस हर तरीके से करना पड़ेगा। एंड लास्ट वन इज एक्सचेंज मैकेनिज्म। एक्सचेंज मैकेनिज्म से कि अगर मार्केट में कंज्यूमर नहीं है या प्रोड्यूसर नहीं है तो दोनों ही चीज़ें हमारी ख़राब है, उससे किसी का फ़ायदा ही नहीं होने वाला। तो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को हम कैसे एक्सचेंज करेंगे, उसके बदले में हम मनी लेते हैं कंज्यूमर से, तो वो पैसे देने के लिए तैयार हो जाए, यानी कि इन एक्सचेंज कस्टमर पे द मनी, और उसी मनी का जो पैसा वो दे रहा है उसके बदले में हम उसे ऐसे प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड करें जिससे उसकी नीड और वांट सेटिस्फाइड हो जाए। तो एक्सचेंज डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में जो हम मार्केटिंग कर रहे हैं एज अ मिडिल मैन काम करता है, और हम इससे कंज्यूमर की नीड को समझ पाते हैं, कंज्यूमर क्या चाहता है, कंज्यूमर क्या क्या चेंजेस चाहता है, ये सारी चीज़ें क्लियर हो पाती है। तो इसके थ्रू हम ये भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जब हम प्रोडक्ट डिज़ाइन करने जा रहे हो और हमें इन सब सारी चीज़ों के बारे में पता चल जाए तो दे आर वर्किंग जस्ट लाइक अ पिलर ऑफ अ मार्केटिंग। अब इसके अलावा भी कुछ थोड़े से और टॉपिक्स हैं, हम छोटे छोटे से, कि और क्या ज़रूरत होनी चाहिए कि प्रेजेंट कौन कौन होना चाहिए। एक मार्केट में कम से कम 2 लोग होने चाहिए, एक बायर या फिर सेलर या फिर कंज्यूमर और मार्केटर होना चाहिए। कंज्यूमर और सेलर के बीच में एक वैल्यूएबल होना चाहिए, यानी कि उसको कुछ खरीदना है, उसकी कुछ नीड एंड वांट है इसलिए वो पैसे पे कर रहा है, और सेलर भी उसके बदले में उसे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। दोनों पार्टीज आर फ्री टू एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट दियर ऑफर्स। अगर सेलर ने कोई ऑफ़र दिया और
कंज्यूमर को अगर वो पसंद नहीं है वो ऑफ़र तो वो रिजेक्ट कर सकता है। इसी तरह से कंज्यूमर जब बार्गेन करते हैं और सेलर को नहीं सही लग रहा तो वो वहाँ पे उसको भी रिजेक्ट कर सकता है। दोनों ही पार्टीज़ एक दूसरे से डील करने के लिए इच्छुक होने चाहिए, यानी कि उन्हें लगे कि हमारा एक दूसरे के साथ बेनिफिट है तभी वो काम करें, और दोनों ही पार्टी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन के लिए कैपेबल होनी चाहिए, साथ ही साथ डिलीवरी के लिए भी कैपेबल होनी चाहिए। अगर प्रॉपर कम्युनिकेशन ही नहीं कर सकता है कस्टमर्स, लाइक कुछ मेंटल प्रॉब्लम है कि वो अपने डिसीजन खुद नहीं ले सकता, तो ऐसी कंडीशन में भी हमारा एक्सचेंज मैकेनिज्म फॉलो नहीं होता। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक है व्हाट कैन बी मार्केट, क्या क्या चीज़ मार्केट हो सकती है। तो हमें जनरली हम सोचते हैं कि सिर्फ जो प्रोडक्ट होता है या फिर सर्विसेज उन्हीं को हम बेच सकते हैं, उन्हीं की हम मार्केट कर सकते हैं, बट ऐसा है नहीं। अगर सिंपल वर्ड में मैं कहूँ तो एनीथिंग दैट कैन बी ऑफर्ड टू द मार्केट टू सेटिस्फाइड अ वांट और अ नीड, ऐसा कोई भी चीज़ बेचा जा सकता है मार्केट में जो कि नीड और वांट को सेटिस्फाइड कर जाए। वो ज़रूरी नहीं कोई फिजिकल प्रोडक्ट हो या फिर कोई सर्विसेज हो, बस कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए। अगर आप एक मैन्युफैक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन करना एक बहुत कॉम्प्लेक्स पार्ट है, लेकिन उसमें बंडल ऑफ यूटिलिटीज़ लगती है, और वहाँ पे प्रोडक्ट में अगर कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन मिल जाता है, उसको साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन मिल जाता है, तो प्रोडक्ट प्रोड्यूसर के लिए अच्छा है। अगर नहीं मिल पाता तो वो उसके लिए अच्छा नहीं है। इसके अलावा हम क्या क्या की चीज़ मार्केट कर सकते हैं, आप देख सकते हो। फर्स्ट है हमारा कि कोई भी फिजिकल प्रोडक्ट, एज यू नो अबाउट इट। सेकेंड होता है हमारा सर्विसेज हम कर सकते हैं मार्केट, लाइक बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया। इसके अलावा एक्सपीरियंस भी हम मार्केट कर सकते हैं, जैसे शोज़ हो गए, थिएटर्स हो गए, मूवीज़ हो गई, ये सारे बिहाफ ऑफ द एक्सपीरियंस बने होते हैं और इनकी भी मार्केट हो रही होती है। और आप ये अच्छे तरीके से जानते हो कि इनकी मार्केट किस तरीके से होती है। मॉल में जाते हैं, पैसे देते हैं इनकी मार्केट के बदले में। फिर प्लेसेस, टूरिस्ट प्लेस लाइक केरला, मलेशिया, सिंगापुर, श्रीनगर, जितनी भी आप टूरिस्ट प्लेसेस जानते हो उसकी भी मार्केटिंग ही होती है, क्योंकि वहाँ पर आप प्रोडक्ट के लिए पैसे तो दे रहे हो, मतलब आप वहाँ पर सिर्फ सर्विसेज ले रहे हो। आप होटल में जाते हो, 2 दिन रह के चले जाते हो, आप वहाँ पर कुछ एग्जैक्ट गेन नहीं कर रहे हो। वहाँ पर सिर्फ आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है, वहाँ पर सिर्फ आपको एक हैप्पी एटमॉस्फेयर मिल रहा है। दैट्स वाई यू वॉन्ट टू पे द मनी टू द पर्टिकुलर प्लेस। फिर इसके अलावा आप आइडियाज़ आप अपने मार्केट कर सकते हो, लाइक से नो टू ड्रग, नो स्मोकिंग, ये सारी आइडियाज़ कर सकते हो। और इसके अलावा इंफॉर्मेशन सर्विस सेंटर जैसे बने होते हैं तो वो भी अपने इंफॉर्मेशन सर्विसेज मार्केट करते हैं, लाइक एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के पूरा प्रोसीजर देना। डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो सेंटर्स बने होते हैं वो इस तरह की फैसिलिटी देते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी होगी कि हम क्या क्या चीज़ें मार्केट कर सकते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मार्केटिंग मैनेजमेंट की बात करेंगे और इनकी कौन कौन सी फिलॉसफीज रन करती है, हम इनके बारे में जानेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।